हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएसबी गोयल्स। आपकी बुक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है, जहां पर आपको प्री के बेसिस पर सारा करंट अफेयर भी पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ वो सारी नॉलेज आपको दी जाएगी जो आपके मेंस में आंसर राइटिंग में हेल्प करे। इस वीडियो को देखने का यही सबसे बड़ा आपका मतलब बेनिफिट है कि आपको नॉर्मल करंट अफेयर तो मिलेगा ही जो आपके प्रीलिम्स में काम आएगा, और साथ ही साथ इतनी ज़्यादा जनरल नॉलेज मिलेगी आपको जो आपके आंसर राइटिंग में, देखिए आंसर राइटिंग में क्या ज़रूरी होता है, आपका डेटा क्या आपके माइंड में, तो वो सब कुछ आपको यहाँ वीडियो और जितने पॉइंट्स आएंगे उनके साथ साथ उसके पीछे का आपको पूरा जनरल नॉलेज मिलेगा। आइए कुछ आज के टॉप टॉपिक्स देख लेते हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च बाई इंडियन नेवी, आगे कवर करेंगे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है क्या नहीं। नाना नानी अभियान चलाया गया नीति आयोग के द्वारा, क्या है इसमें देखते हैं। निगाह स्कीम लॉन्च बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, आगे कवर करेंगे इसको। ट्री स्कीम लॉन्च बाय झारखंड टू इंक्रीज मनरेगा वर्किंग डेज, ठीक है ना कहीं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए एक 3 स्कीम लॉन्च की गई जिससे क्या है कि उनका थोड़ा सा काम बढ़े और उन्हें और ज़्यादा रोजगार मिले। इंडियन अमेरिकन, फिर दूसरा आप नाम सुन रहे होंगे इंडियन अमेरिकन का, बिल्कुल। एज ओईसीडी एनवॉय, एक मतलब एक दूत के रूप में इनको चुना गया, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च आयुष कवच, आगे कवर करेंगे। सीसीएमबी क्या है ये, ओनली सेंटर पूलिंग कोविड-19 सैंपल टू कल्चर वायरस इन ह्यूमन लंग सेल, मतलब वो जो वायरस का जो, जैसे कि जो कोरोना वायरस का जो सैंपल है उसको ह्यूमन लंग सेल, जो ह्यूमंस के लंग सेल हैं उसमें ग्रो करके देख रहे हैं कि इस पर क्या किस तरीके का इफेक्ट पड़ता है, फिर कौन सी दवा इस पर काम करेगी, ठीक है। कोरोना वायरस ग्लोबल रिस्पॉन्स इंटरनेशनल प्लेज कॉन्फ्रेंस हुई, क्या हुआ उसमें, कौन कौन से देश शामिल थे, किसने ऑर्गेनाइज किया था, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, जिससे क्या मैं आपको बता पाऊंगा आपने जो क्वेश्चन से इस वीडियो से लिए वो कैसे हैं कैसे नहीं, ठीक है। आइए, इफ आई टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस, प्रांजय गोयल, बैचलर ऑफ साइंस इन बायोटेक, मास्टर ऑफ साइंस इन फूड टेक, 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। और अगर बात करूं मैं अन अकेडमी की, अन अकेडमी का भी मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जहां पर मेरी रेटिंग 96%। और अगर मैं टॉप एजुकेटर्स की बात करूं तो वहाँ हज़ारों टॉप एजुकेटर, मतलब हज़ारों एजुकेटर हैं, जहाँ पर मेरी जो रैंकिंग है वो 62 रही है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं कुछ बेस्ट सेक्शन की और। बेस्ट कमेंट तनु गुप्ता, ऑसम कंटेंट सर, थैंक यू सो मच। करंट अफेयर विद जीके, थैंक यू सो मच। Para Commando, best explanation in top educator. Keep it up. You success definitely. Yes, thank you so much. Thank you so much. Keep your support. Keep watching. So nice of you. Wow, sir, excellent presentation, extraordinary explanation. Yes, चेताक्षी दबे, आपने जितने भी क्वेश्चन भी सिलेक्ट किए हैं, जो अगर चाहता है कि चेताक्षी दबे जी के क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो वो आप मेरे जो टेलीग्राम पर ग्रुप है गोयल साहब की बुक जीएसबी, क्या है टेलीग्राम का ग्रुप, जीएसबी, तो उसमें आके आप इनके बेस्ट सिलेक्शन, मतलब ये 2 स्टूडेंट इतने बेस्ट हैं मेरी क्लास के, चेताक्षी जी और यू कैन डू इट, ये जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ करंट अफेयर को उससे बेस्ट क्वेश्चन चूज करते हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स अ लॉट सर एंड ऑलवेज ऑसम कंटेंट, बेस्ट एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु, नाम से समझ में आ रहा हो कहीं ना कहीं ब्रिज की कोई बात है, कुछ ना कुछ ब्रिज से रिलेटेड है। देखते हैं क्या। 5 मई 2020 इंडियन नेवी लॉन्च ऑपरेशन समुद्र सेतु टू ब्रिंग बैक इंडियन दैट आर स्ट्रेंडेड इन मालदीव, जो मालदीव में फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए एक तरीके से प्रोग्राम चलाया गया। दे आर स्ट्रेंडेड इन फॉरेन लैंड ड्यू टू ग्राउंडिंग ऑफ एयरलाइन, ठीक है। एयरलाइंस नहीं चल रही हैं, सब बंद है, तो इसलिए कोशिश मतलब गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी है उनको लेकर आओ, ठीक है। समुद्र सेतु मीन्स सी ब्रिज। प्लीज नोटेड, इंडियन नेवी शिप जलस्वा एंड मगर आर बीइंग सेंट टू पोर्ट ऑफ मेल इन मालदीव, मतलब यहाँ पर भेजा गया कि इंसान जितने भी लोग वहाँ पर फंसे उनको लेके आओ। सुनना ध्यान से, द प्लान इज टू ब्रिंग अराउंड 1000 पर्सन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्रिप, पहली बार में, ठीक है। द लिस्ट ऑफ इंडियन टू बी इवैक्यूएटेड फ्रॉम द मालदीव आर प्रिपेयर बाय द इंडियन मिशन इन द रिपब्लिक ऑफ मालदीव। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना। आईएनएस जलस्वा इज टू रीच द मालदीव कब, 8 मई 2020, ठीक है। प्लानिंग है इसकी पहली। इट इज कैपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग 17.521 17,521 टन तक ये इधर से उधर चीज़ें ले जा सकता है। आईएनएस मगर की अगर बात कर लें, आईएनएस मगर है और ये जलस्वा। आईएनएस मगर विल रीच द मालदीव ऑन 10 मई, ये कब पहुंचेगा, 10 मई को पहुंचेगा और ये 8 मई को, ठीक है। इट इज एन एम्फीबियस वॉरफेयर वेसल, इट इज कैपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग
और ये कितना ले जा सकता है 5750। और एम्फीबियस है, मतलब ये पानी में भी सेना की हेल्प कर देगा और ज़मीन पर जो होंगे उनकी भी हेल्प करने में सक्षम रहेगा। ठीक है, हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि अब एम्फीबियस की तरह कि आप सोचें कि कछुआ है जो वो मतलब पानी में भी रहता है, बाहर भी रहता है, और कुछ स्नेक हैं वो भी आपके पानी में रहते हैं, बात तो ये चलेगा तो पानी में, बड़ा की हेल्प की बात है तो ज़मीनी स्तर पर भी मदद करेगा, पानी स्तर पर भी, इसलिए इसका नाम एम्फीबियस रखा गया। व्हाट इज़ द प्लान आफ्टर द इवैक्यूएशन, कि जितने भी लोग मालदीव से आएंगे उन सबको कहाँ क्वारंटीन किया जाएगा, कोची में। ठीक है, आइए INS जलस्वा की बात कर लें। इसके पीछे का आपको एक फैक्ट बताता हूँ, बहुत ज़रूरी है। ये रहा, बहुत बढ़िया बेहतरीन शिप है। इसके बारे में अगर आपको एक बात बताएं, INS जलस्वा इज फॉर्मली नोन एज अ USS टेरेंटॉन। ठीक है, इसको क्या मतलब वैसे क्या बोलते हैं, खरीद के तौर पे जब इसको खरीदा गया था क्या बोला जा रहा था, USS टेरेंटॉन। द USS टेरेंटॉन वाज बॉट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट इन 2006। द शिप वाज रीनेम्ड, जैसे ही खरीदा गया उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, INS जलस्वा, आफ्टर परचेज। जलस्वा इज द संस्कृत मीन ऑफ हिप्पोपोटामस। ठीक है ना, INS जलस्वा इज एन एम्फीबियस वारशिप, है ना, तो हो सकता है इनसे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है ना, व्हाट इज एम्फीबियस वारशिप? एम्फीबियस शिप मैंने आपको बताया, एन एम्फीबियस वारशिप इज एन एम्फीबियस व्हीकल वारशिप दैट इज एम्प्लॉयड टू लैंड एंड सपोर्ट अ ग्राउंड फोर्स। ठीक है, अब आप देख रहे हैं जैसे कि लोगों को ले जाने जाने में, सेना को यहाँ से वहाँ ले जाने में, जैसे मान लीजिए ये एक जगह है ना, ज़मीन है, और ये एक ज़मीन और बीच में पानी है, तो ये हर तरीके से मदद कर सकता है लोगों को इधर से उधर ले जाने में। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ एम्फीबियस असॉल्ट शिप, क्या फ़ायदा है इनका? 2018 की अगर बात करें, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएट रुपये 20,000 करोड़, है ना। अब आप अब अभी आप नाम से पता, इस कीमत से पता चल रहा होगा क्यों इंडिया टॉप 3 में है, जो मतलब क्या कहते हैं, जो स्पेंडर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा अपने सेना पे पैसे खर्च करते हैं, उनमें इंडिया भी है। ठीक है, 2018 का ये जो प्रोजेक्ट है जिसमें कितने 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए, क्या था, अंडर द प्रोजेक्ट 4 एम्फीबियस शिप आर टू बी बिल्ड इन इंडिया। 4 एम्फीबियस शिप जो होंगे वो इंडिया में बनेंगे। ईच ऑफ दी शिप वेट 30,000 टन आफ्टर INS विक्रांत। दीज 4 शिप विल बी लार्जेस्ट इन द बिल्ड इन द कंट्री। INS विक्रांत के बाद ये 4 से पैसे होंगे जो इंडिया में सबसे बड़े बनेंगे। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं नीति आयोग ने क्या लॉन्च किया, नाना नानी अभियान। क्या है इस नाना नानी अभियान में, देखते हैं। 5 मई 2020 नीति आयोग अलॉन्ग विद अ प्रिमल, ठीक है ना, प्रिमल फाउंडेशन, ये देख रहे हैं, प्रिमल फाउंडेशन लॉन्च अ सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। द स्कीम फोकस टू एंश्योर अ वेल बीइंग ऑफ सीनियर सिटीजन। नाम से समझ में आ रहा होगा, अगर कभी इन फ्यूचर कभी इन क्वेश्चन आ सकता है तो आपको याद रहना चाहिए दादा दादी नाना नानी किसके द्वारा, किसके लिए और क्यों चलाया गया था। ठीक है, अब बताते हैं क्यों चलाया जाएगा। कैंपेन टारगेट टू रीच 2.9 मिलियन सीनियर सिटीजन। 2.9 मिलियन सीनियर सिटीजन तक पहुंचने का ये टारगेट है कि उनकी हेल्प करने का। दैट स्प्रेड इन 25 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट। व्हाट सर एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या है? ये एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट आगे कवर करेंगे, बाकी आगे देखते हैं। द डिस्ट्रिक्ट आर स्प्रेड इन झारखंड, बिहार, आसाम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये सारी डिस्ट्रिक्ट हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जिनको सिलेक्ट किया गया। ठीक है, और जिनको सिलेक्ट किया, जिनसे पता लगाएगा कि 25 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें 2.9 मिलियन सीनियर सिटीजन है। द स्कीम इज एम टू क्रिएट अवेयरनेस। किसी भी स्कीम को क्रिएट मतलब बनाने का मेन मकसद उसके पीछे यही होता है कि वो अवेयरनेस फैलाए अबाउट द सेवरल एस्पेक्ट ऑफ सीनियर सिटीजन इंक्लूडिंग देयर लाइफ स्टाइल, हेल्थ एंड मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फोकस प्रोटेक्ट सीनियर सिटीजन। मतलब उनको अवेयर करने का कि आप अगर अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी थी तो आपका लाइफ स्पैन, मतलब समझ गए, लाइफ स्टाइल अच्छी होगी तो लाइफ स्पैन अच्छा होगा। लाइफ स्टाइल में योगा, एक्सरसाइज, अच्छा खाना अच्छा होगा तो जिंदगी जिएंगे ज़्यादा। ठीक है, लाइफ स्टाइल अच्छी तो लाइफ स्पैन अच्छा। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं। व्हाट इज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, क्या है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय PM मोदी। Aspirational district are those district in the country that are affected by a poor socio-economic factor। वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर पुअर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, क्या क्या हैं, कितने हैं, देखते हैं। अराउंड 115 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट की गई, वर आइडेंटिफाइड फ्रॉम 28 स्टेट अंडर द प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत 28 राज्यों से 115 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया। द मेन प्रिंसिपल ऑफ द प्रोग्राम इज टू कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन, कंपटीशन। ठीक है ना, इसका मेन प्रिंसिपल है, इस तरीके से फोकस किया जाएगा। आइए देखते हैं। द प्रोग्राम फोकस ऑन मेन थीम, नेमली मतलब किन किन चीज़ों पर फोकस करेगा, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स एंड स्किल डेवलपमेंट। उन सारे लोगों को इस तरीके की नॉलेज देंगे और अवेयर करेंगे। अगर आप इन सारी चीज़ों पर भी अगर फोकस करें तो कहीं ना कहीं उस गाँव की, है ना, अब कहने की बात क्या है कि अगर अब जहाँ पर पुअर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर हैं
वहाँ ऐसे बुज़ुर्गों को भी क्यों चुना गया? क्यों? क्योंकि सारे लोग वहाँ आके बैठते हैं, बात करते हैं। तो अगर हमारे बुज़ुर्ग ही हमें अच्छे से नॉलेज देंगे और अगर हम अपने बुज़ुर्गों को इतना अच्छा सक्षम कर देंगे, जिनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नॉलेज हो, एजुकेशन की हो, हेल्थ न्यूट्रिशन की हो, एग्रीकल्चर एजुकेशन की हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन की हो, स्किल डेवलपमेंट कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए। अरे नहीं बेटा, आपको ये नहीं, ये करना चाहिए। अच्छा दादाजी मैंने क्या कहते हैं बीएससी तो कर लिया, एमएससी कहाँ से करूँ? बेटा ऐसे नहीं, ऐसे। तो जब ये सजेशन तो तभी दे पाएँगे ना जब उनको पूरी तरीके से नॉलेज होगी। तो ये मेन मकसद इनका यही है, ठीक है? व्हाई डज कैंपेन फोकस सीनियर सिटीजन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट? आइए, ये गवर्नमेंट का नज़रिया, जो मेरा नज़रिया था वो मैंने अभी आपको बताया। India is among a leading economies in the world that working hard to become a 5 trillion USD in 2024-2025. However, the quality life of its citizen it not consistent to its growth. ठीक है? According to the United Nations, the Human Development Index 2019, India rank कितना 129. Therefore, it is essential to focus on transformational programs such as aspirational district. मतलब यहाँ की अगर बात करी जाए तो अगर जो क्या कहते हैं जो सर्वे किया गया उसमें इंडिया की जो रैंक थी 2019 में कितनी थी 129, ठीक है ना? मतलब कहीं ना कहीं क्वालिटी लाइफ जो है इंडिया की थोड़ी सी मतलब ज़्यादा ही बेकार है। तो क्वालिटी लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए क्वालिटी लाइफ में अगर बात करते हैं कि हाँ मैं क्वालिटी लाइफ जी रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी एजुकेशन अच्छी होगी, मेरी हेल्थ अच्छी होगी, है ना? फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब फाइनेंशियल मैं थोड़ा सा स्ट्रांग होगा और मुझे पता होगा कि किस तरीके से मुझे अपनी पॉकेट मनी चलानी है, ठीक है? एग्रीकल्चर की मुझे बेसिक नॉलेज हो, वाटर रिसोर्स की भी एंड स्किल डेवलप भी हो मेरी कि क्या कहते हैं अगर मुझे कहीं इंटरव्यू में जाना है तो किस तरीके से क्या करना हो। तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं एक क्वालिटी लाइफ के लिए, ठीक है? इंडिया की रैंक बहुत बेकार है, 129 है, देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल, इसलिए ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों में फोकस करना। As the senior citizens are more vulnerable to COVID-19, they are being given special attention under the scheme. ठीक है ना? इस स्कीम के तहत उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा भी। निगाह स्कीम टू बी लॉन्च बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। ऐसा क्या हुआ? ये निगाह लॉन्च क्यों की गई? क्या इसके पीछे कारण है? आइए देखते हैं। क्वेश्चन आ सकता है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इज टू लॉन्च अ न्यू प्रोग्राम कॉल्ड निगाह। नाम से थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। द प्रोग्राम एम टू एजुकेटिंग फैमिली मेंबर टू कमिंग फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। अब मान लीजिए ये भाई साहब केस ए हैं, और ये आए हैं कहीं बाहर से, ठीक है? मान लो इंडोनेशिया से आए, तो इनकी लिस्ट गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनके घर पे लोगों को भेजती है कि सुनो पूरा जाके जानकारी दो किस तरीके से उनको रहना है, किस तरीके से क्या करना है, किस तरीके से क्या क्या नहीं करना है, ठीक है? आइए देखते हैं निगाह में और क्या क्या है। निगाह प्रोग्राम इज टू डिप्लॉय आशा, आंगनवाड़ी एंड हेल्थ वर्कर टू क्रिएट अवेयरनेस। लॉन्च एक तरीके बोले तो लॉन्च कर दिया गया है आशा को। आशा जो आशा बहन है और आंगनवाड़ीज हैं उन सबको लॉन्च कर दिया गया कि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाओ। ये लिस्ट है ना? ये फलाने फलाने इनके घर जाना और अवेयर करना है, ठीक है? अबाउट मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस ड्यूरिंग दी होम क्वारंटीन। जब जो लोग होम क्वारंटीन, भाई साहब ये कहीं ना कहीं से आए होंगे, तो आशा वर्कर पहुंच गए कि हाँ सुनो आप लोग बाहर से आए हो तो आपका घर में एक अलग कमरा होना चाहिए और सुनो सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखना है। तो इस तरीके से उनको बताने के लिए अंडर द प्रोग्राम हेल्थ वर्कर विल सैनिटाइज द मेंबर ऑफ द फैमिली दैट आर अराइव फ्रॉम द अदर स्टेट, ठीक है? सिग्निफिकेंस क्या है भाई इसका? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड रिसेंटली लॉन्च ट्रेन बसेस फैसिलिटीज फॉर माइग्रेंट स्टैंडर्ड इन अदर स्टेट टू रीच देयर होम टाउन। मतलब अभी आपने सुना हो गवर्नमेंट ने बस हैं, ट्रेन वगैरह चलाई हैं, ठीक है ना? तो जिससे क्या होगी उनकी मदद हो पाए जितने भी माइग्रेंट हैं जो इधर उधर फंसे हुए हैं, ठीक है? अब बात कर लेते हैं डिसइंफेक्टेंट वर स्प्रेड ऑन दैम ड्यूरिंग देयर स्टे इन क्वारंटाइन कैंप। और पता क्या है, बड़े बड़े स्प्रेयर मतलब लिए रहते लोग जो जिनको जो वॉलंटियर्स हैं और जो लोग अंदर कैंप में जाते हैं उनको पूरा डिसइंफेक्ट करके डिसइंफेक्टेंट स्प्रे कर दिया जाता है। ऑल्सो स्ट्रिक्ट सोशल डिस्टेंसिंग वॉज फॉलो ड्यूरिंग द स्टे। अब जब भी वो कहीं रुकें भी तो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। अब आपने देखा होगा जब बसें चली थी, ट्रेन चली थी, तो जो पैसेंजर अंदर जाता था तब उसके स्प्रे होती थी और जहाँ जब उतर के आता था तो वहाँ भी स्प्रे होता था, ठीक है? हाउएवर they were not tested for COVID-19 infection. Therefore, a program like Nikah will help to keep a family member of these migrant worker until they tested for infection. Also, these measure will help to save family member from possible infection. कहने की बात कि अब इससे क्या होगा कि मान लीजिए कोई भाई साहब ए आए, ठीक है ना? तो अगर इनको जब तक इनको ये क्वारंटीन में ही घर में रखना है
जब तक क्या उनका पूरा टेस्ट ना हो जाए कि भाई साहब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है ना। अब वो सारे मेजर्स बताने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, घर वालों को, कि इस तरीके से इनके साथ इस तरीके से पेश आना। ये नहीं अरे हमें थोड़ी नहीं होगा कोरोना। बहुत सारे लोग क्या सोचते थे, अरे कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, मुझे नहीं होगा कोरोना। सबसे पहले उनको क्वारंटीन किया कि उनको ही था कोरोना, ठीक है। तो ये चीज़ें लोगों को नहीं पता है, लोग सीरियस नहीं लेते, इसलिए ये सारी चीज़ें चलाई गई कि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैले, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 3 स्कीम लॉन्च की गई हैं, बहुत बढ़िया, झारखंड में मनरेगा वर्किंग डेज बढ़ाने के लिए। आइए देखते हैं, तीनों स्कीम बहुत अच्छी हैं। 5 मई 2020 की बात करें तो झारखंड गवर्नमेंट लॉन्च 3 स्कीम टू इंक्रीज द वर्किंग आवर ऑफ मनरेगा वर्कर। द स्कीम विल हेल्प टू जनरेट 52 करोड़ मैन डेज एंड हेल्प टू अर्न वर्कर्स मोर वेज। कहने की बात क्या, उनके पगार और ज्यादा अर्न करने में उनको बेनिफिट हो, ठीक है। स्कीम की बात कर लेते हैं। द स्कीम विल लॉन्च बाय द झारखंड सीएम हेमंत सोरेन, ठीक है। कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है? विरसा हरित ग्राम योजना, नीलंबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, क्या है सब देखेंगे। और मनरेगा वर्कर ही इन सारी योजना को परफॉर्म करेंगे। वीर शहीद, क्या वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना। इन सारी योजनाओं में पता है क्या है, मनरेगा वर्कर हैं वो काम करेंगे। अब इन योजनाओं के बारे में भी सर बता दो, बिल्कुल बताएंगे। द स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैज सेट अप अ टारगेट टू जनरेट 50 करोड़ मैन डे। मतलब समझ गए, 25 करोड़ टारगेट है कि 25 करोड़ लोगों को तकरीबन वर्क मिले। एलोकेटेड उनके लिए कितना रुपए मतलब गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया, 20,000 करोड़, जिसमें से इनको पगार दी जाएगी, ठीक है ना। द कंप्लीशन ऑफ द वर्क पीरियड अंडर द स्कीम इज 3 ईयर। और क्या है कि 3 साल तक इनको इससे पगार दी जाएगी और 3 साल तक ये सारी स्कीम चलेगी और 3 साल तक ये काम चलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। विरासत हरित ग्राम योजना बहुत ही अच्छी है। अंडर द स्कीम फ्रूट बियरिंग प्लांटेशन, देख रहे हैं, फ्रूट बियरिंग प्लांटेशन ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, मतलब रोड के किनारे किनारे उगाए जाएंगे। दिस विल हेल्प विलेजर टू अर्न एनुअल इनकम ऑफ ₹50,000 आफ्टर 3 ईयर्स। मीनवाइल ड्यूरिंग द प्लांटेशन ग्रोइंग फेज मनरेगा वुड सपोर्ट दैम। और जो प्लांटेशन वगैरह होगा, जो भी कुछ होगा, तो मनरेगा जो वर्कर होंगे उनको सपोर्ट करेंगे। यहाँ मिट्टी डालना है ना, यहाँ वो ईंटे का नहीं देखा आपने, बड़ा सा बनाया जाता है, तो वो सारी चीज़ जाली वगैरह लगाना, तो मनरेगा वर्कर इन सब चीज़ों में सपोर्ट करेगा। नीलंबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, आइए देखते हैं क्या है। द एम ऑफ द स्कीम टू इंक्रीज द ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर को इंक्रीज करने के लिए तालाब खोदने पड़ेंगे, तो इसीलिए इट इंटेंड टू क्रिएट 5 लाख करोड़ लीटर ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व। दिस विल हेल्प टू कल्टिवेशन ऑफ वेस्ट लैंड, ठीक है ना। तो इससे क्या रहेगा कि ग्राउंड वाटर जो है वो इंक्रीज करे, कहीं ना कहीं तालाब भी खोदे जाएंगे, है ना। और कहीं ना कहीं क्या है, जो वेस्ट लैंड है उसका भी इसमें कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। वीर शहीद पोतो खेल विकास योजना, क्या है भाई ये, देखते हैं। अंडर द स्कीम प्लेग्राउंड्स एट पंचायत लेवल आर कंस्ट्रक्टेड टू प्रमोट स्पोर्ट रिजर्व जॉब अंडर द स्पोर्ट कोटा, ठीक है। मतलब कहने की बात क्या है कि पंचायत लेवल पर सारी चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा और प्लेग्राउंड भी बनाए जाएंगे, ठीक है। वाई मनरेगा, क्यों मनरेगा, क्यों आपको भी पता होगा, बट एक बार देख लेते हैं। और देखिए, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये जो मैं आप सोच रहे हैं अरे सर करंट अफेयर तो थोड़ा था, आपने इतना कुछ बता दिया है। जब आप आंसर राइटिंग करने बैठेंगे ना, तो हो सकता है 100% में आपके काम ना हो, पर 1% भी आ गया ना मेरे लिए बहुत है। तो एक बार आप जब सोचेंगे अच्छा प्रांजल सर ने बताया, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखिए प्री और मेंस दोनों आपका क्लियर होता रहे। विद माइग्रेंट रिटर्निंग एट द होम, मतलब एट देयर होम, कहने की बात क्या है, जब माइग्रेंट्स जितने वर्कर जब अपने घर आए तो काम तो उनका था नहीं। द पॉपुलेशन इन द रूरल एरिया हैज एक्सप्लोडेड, बहुत ज़्यादा है। एंड सो डिड अनएम्प्लॉयमेंट बिगन रूरल लेबर। कहने की बात क्या कि अब जब लेबर्स अपना काम हम छोड़ के आ गई तो कहाँ काम मिलेगा उनको, इसीलिए इनको इस तरीके से स्कीम वगैरह लाएंगे। ऑफ द ओवरऑल माइग्रेटेड पॉपुलेशन द मेजॉरिटी वर्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, देयरफॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इट्स प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इंक्रीज मनरेगा वेग। और जैसा कि आपको पता है ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बहुत बार जिक्र हुआ कितना मनरेगा वेग बढ़ाया गया है। मनरेगा वर्कर की मतलब तनख्वाह कितनी बढ़ाई गई है, 182 से 202 रुपये कर दी गई, ठीक है ना। द स्टेट स्कीम देयरफॉर विल हेल्प इन रूरल डेवलपमेंट। और जितनी भी स्कीम थी इनसे क्या होगा कि जितना भी मनरेगा और जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट, जितने भी वर्कर, जितने भी माइग्रेंट वर्कर आए हैं रूरल एरियाज में, तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ को स्टेबल कर पाएंगे, ठीक है। आई इंडियन अमेरिकन, बहुत जिक्र हुआ इसका, पिछली वीडियो में भी जिक्र हुआ, इस बार भी जिक्र हुआ, तो देखो जिक्र हुआ है तो जिक्र जरूर होगा, क्वेश्चन आ सकता है, नोट कर लेना। नॉमिनेटेड एज OCED एनवॉय दूत बाय अ यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप, किन को चुना गया, आइए देखते हैं। 6 मई की अगर बात कर लें 2020, द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपॉइंटेड इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट
मनीषा सिंह टू हिज एनवॉय टू OECD, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट के लिए इनको एक दूत चुना गया, किनको, मनीषा सिंह जी को, ठीक है। प्लीज नोटेड, मनीषा सिंह was the Secretary of State for Economic and Business Affairs. She will now act as a US representative of OECD. She had also served as Secretary of Economic Growth and Environment and Energy. ठीक है, ये कुछ इनके बारे में ज़रूरी चीज़ है, नाम दिया है तो पूछा जा सकता है कि मनीषा सिंह का क्या फ्यूचर रहा है ना, सॉरी क्या पास्ट था और कहाँ पर इस टाइम वो प्लेस्ड है, ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रम्प अपॉइंटेड इंडियन अमेरिकन अशोक माइकल पिंटो, मैंने इनके बारे में पढ़ा है, एज US representative of IBRD, International Bank of Reconstruction and Development. Both IBRD and International Development Association are believed to constitute the World Bank. कल पढ़ाया था मैंने, फिर भी एक बार आपका रिवीजन करा दे रहा हूँ। Apart from these, there are other 3 significant member of institution. They are a International Finance Corporation, an International Center for Settlement of Investment Dispute and a Multilateral Investment Guarantee Agency. ये और हैं संस्थाएं, ठीक है। तो तकरीबन 5 संस्थाएं, इनको नोट कर लो, ज़रूरी हैं, और इनके बारे में भी थोड़ा सा नोट कर लो, किस जगह इनको क्या पोस्ट मिली, पहले क्या थी, अब क्या है, ठीक है। आइए OECD के बारे में जान लेते हैं, OECD के बारे में। OECD के बारे में क्या है, is the Organization for Economic Cooperation and Development. It was founded in 1961 to improve world trade and stimulate global economic progress. India is not a member, ज़रूरी बात, India is not a member of OECD, ठीक है। अब क्यों नहीं है ये मेंबर, आइए इसको भी देख लेते हैं। अब ये भी क्वेश्चन तो आ सकता है, व्हाई इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ OECD, मतलब डायरेक्टली तो कभी नहीं पूछा जाएगा, इनडायरेक्टली आप इसको अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। जब भी अगर इकोनॉमिक से रिलेटेड कोई बात होगी, कोई जिक्र होगा, तो इसको आप कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू OECD, इंडिया इज स्टिल, अब इसकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन, इसके हिसाब से इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, द ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन फॉर्म्ड बाय द डेवलप्ड कंट्री, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन इसको डेवलप्ड कंट्री ने फॉर्म किया, तो क्या है, तो इसमें वही सारी कंट्री हिस्सा ले सकती हैं जो डेवलप्ड होंगी। इंडिया इज स्टिल हैज टू एक्सेप्ट द डिमांड टू स्टैंडर्ड सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अभी समझ, इंडिया भी एक उनकी कतार में है, ठीक है ना, जो इस ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड है कि ये इसमें शामिल होने के लिए आपके पास ये होना चाहिए, तो इंडिया भी कतार में उन सबको पूरा करने के लिए। हाउएवर देयर आर टॉक दैट गोइंग ऑन टू साइन एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड OECD टैक्स कॉर्पोरेशन, इन सब में मतलब कहीं ना कहीं सिग्नेचर्स और कहीं ना कहीं बोले तो साइन हो गया है ना, कहीं ना कहीं इंडिया इसका पार्टनर बनने के लिए, ठीक है ना। इट इज एक्सपेक्टेड दैट, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आफ्टर द एग्रीमेंट, जब टैक्स कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट हो जाएगा, उनको पता चल जाएगा कितना टैक्स है कितना टैक्स नहीं, इनकी एक तरीके से इनके नॉर्म्स हैं ये OECD के, कि ये चीज़ें होनी चाहिए तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो एग्रीमेंट फाइनलाइज जैसे हो जाएगा, देयर आर चांस, और उसके बाद चांस रहेगा कि इंडिया बिकम अ मेंबर, है ना। और वैसे भी बहुत सारे देश, हम बोलते हैं कि हम डेवलपिंग हैं, बहुत सारे देश हैं जो बोलते हैं इंडिया अब डेवलपिंग नहीं है, इंडिया अब एक डेवलप्ड हो गया। वो अब दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, उनको लग रहा है बाहर से कि हम डेवलप्ड हैं, बट यहाँ की हालत तो आपको भी पता है। इसलिए हमको अपनी लेवल पर बदलना स्टार्ट करना होगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अपने आप को बदलेंगे, हेल्प करें लोगों की, ठीक है ना, लोगों को मोटिवेट करें कि उन्हें अपनी लाइफ में कैसे अच्छा कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया, आयुष कवच। आइए देखते हैं, सारी गवर्नमेंट लॉन्च कर रहे हैं, तो भाई योगी जी ने भी सोच लिया चलो यार हम लोग भी कुछ लॉन्च कर दें। आइए देखते हैं क्या है। 5 मई 2020 उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च आयुष कवच एप्लीकेशन टू हेल्प पीपल एसेस प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको अगर मेडिसिनल से लेकर अगर बात करें, उनको प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए ये बनाया गया है। और अगर आप देख रहे हैं तो किसने बनवाया होगा, आपको पता चल रहा होगा, आयुष कमेटी ने, ठीक है ना। आयुष क्या है आगे कवर करेंगे, ठीक है ना। these prescription will help the people to strengthen their resistance through ancient practices आयुर्वेदा एंड योगा, मतलब इसकी हेल्प से आयुर्वेदा आपको पूरी नॉलेज मिलेगी, इसमें कौन सी चीज़ खानी चाहिए, अदरक, मुझे तो सिर्फ अदरक, लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें पता, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इसमें लोगों को आयुर्वेदा मेडिसिन के बारे में बताया जाएगा। अब भाई योगी जी अब यही आयुर्वेदा को प्रमोट नहीं करेंगे, कौन करेगा, है ना। तो उन्होंने आयुष कवच कोविड एक ऐप लॉन्च कर दिया, आयुष कवच, ठीक है। आयुष कवच एप्लीकेशन इज टू प्रोवाइड हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़रूरी ऐप है, इसको डाउनलोड कर लेना, आपको नॉलेज भी मिलेगी बहुत सारी। ऑल्सो टिप टू बिकम आयुर्वेदिक मेडिसिन, ऑल्सो टिप्स यूजिंग
आयुर्वेदिक मेडिसिन की, मतलब जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसको कैसे यूज करें, हाँ ये पत्ता हरा दिखता है, ऐसा है, इसको ऐसे खाना है, ऐसे लेना, तो उसकी भी नॉलेज मिलेगी और ये आपको क्या करेगा, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। द एप्लीकेशन वॉज लॉन्च बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी। सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। द एप्लीकेशन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेचुरल रिसोर्स, मतलब समझ जो नेचुरली आपके इर्द गिर्द है उनके बारे में पूरी नॉलेज देगा, कैसे वो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करेगा। द इम्यूनिटी ये तो मेन फैक्टर है कोविड-19 से लड़ने के लिए। द एप्लीकेशन वॉज डेवलप्ड बाय द आयुष डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। Earlier, the Ministry of Ayush had introduced several measures and Ayurvedic practice to increase immunity against the COVID-19 is specific on such government approved practice such as a कबासुरा एंड कुदिनीर। ये एक पाउडर टाइप का है, मैंने भी इसके बारे में सुना है, जिसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। ये आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में, कबासुरा कुदिनीर। अगर आपके घर के आसपास कोई मेडिकल स्टोर हो, अगर वहाँ मिले तो उसको ज़रूर लें, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में, आप सोचेंगे ये है क्या। काबासुरा कुदिनीर क्या है, ये काबासुरा कुदिनीर इतनी सारी हर्ब्स से मिलकर ये पाउडर बनाया गया। आइए देखते हैं, ये जितनी भी हर्ब्स है ना, ये सारा क्या करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। आइए देखते हैं। द काबासुरा कुदिनीर इज यूजुअली रिकमेंडेड फॉर रेस्पिरेटरी अलाइनमेंट, ठीक है ना, सच एज कोल्ड एंड फ्लू। मतलब कहने की बात क्या है, उनके लिए ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है जिनको रेस्पिरेशन से लेकर प्रॉब्लम रहती है, या तो जैसे कि कोल्ड हो जाता है, फ्लू हो जाता है उनको। इट इज़ वेल नोन सिद्धा मेडिसिन, इसको क्या बोलते हैं, सिद्ध मेडिसिन बोलते हैं, ठीक है ना। इट कंसिस्ट ऑफ 15 इंग्रेडिएंट इंक्लूडिंग जिंजर, क्लोव एंड अजवाइन। समझ गए। ये वो नाम है जो सबको पता है ना, और बाकी ये वो नाम है जो बहुत कम लोगों को पता है। जब तक उन्हें पिक नहीं दिखाई जाए, आपके घर के आसपास भी कोई ज़रूर आयुर्वेदिक मेडिसिन टाइप का पेड़ उगा होगा, आपको नहीं पता होगा। तो इस ऐप के माध्यम से आप सारी चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। द मेडिसिन बिकम पॉपुलर इन ऑनलाइन रिटेलिंग साइट as one of essential commodity that was namely because of the Tamil Nadu government distribute the medicine for free of cost in public center to ready drink form, ठीक है, रेडी टू ड्रिंक फॉर्म। मतलब इस तरीके से उन्होंने बांटा कि इस पाउडर को घोल के दिया कि चलिए इसको पीजिए तमिलनाडु के द्वारा। तब से लोगों ने इसके बारे में रिव्यूज़ भी दिए और फिर ऑनलाइन ये मेडिसिन बिल्कुल छा गई, ठीक है। अदर रिकमेंडेशन क्या रहे, अदर रिकमेंडेशन मेडिसिन, अदर ट्रेडिशनल मेडिसिन रिकमेंडेड बाय आयुष। और क्या आयुष ने मेडिसिन रिकमेंड की है, अगस्ता रसायनम, ये मेडिसिन रिकमेंड की है आयुष ने जो आयुर्वेदिक है। खुशबंदा रसायनम, कंधा कश्यम, दशामूला कथुरयम, रसायन चिकित्सा एंड व्यागृद्धि कश्यनम। मतलब इस तरीके से कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है। अगर आपको घर के आसपास भी मिले तो उनको ज़रूर लें, ठीक है ना। हो सकता है इनका नाम कठिन हो, आप इनका स्पेलिंग एक बार इनकी स्पेलिंग लिख के आप इनको ले जाना, बट ये ज़रूरी है। दीज मेडिसिन वर कंट्रीब्यूटेड बाय द आयुर्वेदा। द यूनानी ब्रांच ऑफ आयुष मिनिस्ट्री हैड कंट्रीब्यूटेड यूनब एंड विदाना एंड स्पैटियन सेपेस्टिन मेडिसिन। अब बात करें यूनानी की, तो यूनानी दवा की अगर बात करूं तो मतलब जितना मतलब मैंने इसके बारे में सुना है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। एक मेरा दोस्त था, उसको स्टोन था, उसने पता नहीं कहाँ कहाँ मेडिसिन कराई, हर जगह कराई, उसका स्टोन नहीं ठीक हुआ, ठीक है। पर उसने जब यूनानी दवाएं ली, बहुत बुरी महकती हैं, तो उसको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। और हाँ तक आज जब बात होती तो बोलता है कि भाई यूनानी दवा से ही उसका पूरा जो स्टोन था वो ठीक हो गया। तो बहुत ज़्यादा कारगर है, लोग इनको फोकस नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं इनके पास अगर बात करूँ, यूनानी हुआ, आयुर्वेदा हुआ, इनके पास इतना पैसा नहीं है एडवर्टाइजमेंट करने का जितना ये एलोपैथी लोगों ने एडवर्टाइज कर रखा है ना। पैरासीटामोल वगैरह ने इतना जितना एडवर्टाइजमेंट कर रखा है, तो इनके जितना अगर पैसा आयुर्वेदा के पास भी आ जाए तो लोग आने वाले, अब वैसे भी आने वाले टाइम में लोग आयुर्वेद पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आइए ये तो अलग बात हुई, आइए देखते हैं CCMB क्या है। ये CSIR का ही एक है जुड़ा हुआ जो हमेशा उसकी मदद करता है हर तरीके से। आइए देखते हैं क्या, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी क्या है ये। ओनली सेंटर पूलिंग कोविड-19 सैंपल टू कल्चर, मतलब कल्चर मतलब समझ रहे, किसी लैब में उसको ग्रो कराना वायरस इन ह्यूमन लंग सेल। ह्यूमन लंग सेल का एक सैंपल लिया और कोरोना वायरस को लिया, उसको एक प्लेट में उगा रहे हैं, ठीक है ना। मैंने भी कल्चर किया है, एज यू नो आई एम अ बायोटेक स्टूडेंट, मैं बायोटेक स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने भी कल्चर किया। तो किस तरीके से करते हैं क्या नहीं, आइए देखते हैं। इन इंडिया द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी CCMB हैदराबाद इज द ओनली सेंटर टू पूल सैंपल ऑफ कोविड-19 इन द कंट्री। मतलब समझ गए, इसका सैंपल अगर पूरी कंट्री में बात करी जाए तो इसको एक ही जगह है जहाँ पर उगाया जा रहा है, मतलब उगाया ही शब्द बोलेंगे, क्योंकि इसको पूरा कल्चर मीडिया प्रोवाइड कराया जाता है। इतनी बड़ी ये पैट्री डिश होती है ना, उसमें पूरा कल्चर मीडिया होता है, ठीक है। उसमें इस वायरस को डाल दिया जाता है और साथ ही साथ इसको लंग्स के
बिहाफ पे देखना है ना, तो इसलिए लंग्स के सेल डाले गए, ठीक है, जिसपे क्या हो कि एक रिसर्च हो पाए। द CCMB हैज नाउ कोलैबोरेटेड विद बेंगलोर बेस्ड प्राइवेट कंपनी टेक अप रिसर्च एक्टिविटी। अब क्या है, इसने कोलैबोरेशन कर लिया है, तो क्या होगा कि प्राइवेट कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है, तो इससे क्या रहेगा, उसको बेनिफिट मिलेगा, थोड़ा सा हेल्प होगी, ठीक है। प्लीज नोटेड द कोलैबोरेशन इज ग्रो कोविड-19 वायरस इन ह्यूमन सेल लाइन। मतलब ह्यूमन सेल में किस तरीके से क्या क्या चेंज आते हैं और उसको किस लेवल पर मारा जा सकता है। आप बात कर लेते हैं, अगर किसी को कोविड-19 हुआ आज सिम्टम दिखने चालू हो गए, तो अगर हम आज ही दवा दे देंगे तो क्या इफेक्ट होगा, या उसको 10 दिन पहले दवा दे देंगे तो इफेक्ट होगा। तो मतलब 10 दिन दवा देना एक सही बात नहीं। मतलब एक बात बताई कि उसको किस स्टेज पर मेडिसिन देना इफेक्टिव रहेगा। कोई तो ऐसी स्टेज होगी जहाँ पर वायरस कमज़ोर होगा, तो उस स्टेज को जानने के लिए इस लंग सेल को लिया गया, इस वायरस को लिया गया, इन दोनों को एक साथ ग्रो कराया गया, क्या क्या चेंज होंगे, और फिर इनमें मेडिसिन पोर की जाएंगी एक एक बूंद बूंद डाल के, इससे पता चलेगा कि ये खत्म हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको कहीं ना कहीं बायो टेक्नोलॉजी का और बायोलॉजी का यूज़ क्या है आगे, ठीक है। दिस विल इनेबल इन विट्रो, मतलब इन विट्रो लैब के अंदर टेस्ट है सारे, ठीक है, इन विट्रो टेस्ट ऑफ वैक्सीन एंड पोटेंशियल ड्रग अगेंस्ट द वायरस। अब अगर ग्रो करा दिया है कि भाई पूरे ऐसी कंडीशन बना दी जैसे शरीर के अंदर होता है, लंग सेल के ऊपर वो उसे ग्रो करा दिया, और फिर साथ में वैक्सीन भी उसमें पोर करेंगे, मैंने आपको बताया ड्रग्स भी पोर करेंगे, जिससे क्या होगा, उनका उनका कितना इफेक्ट आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। द ऑर्डर टू अचीव दिस द कोलेबोरेशन इज टू यूज ह्यूमन लंग्स एपिथेलियल सेल, बाहरी सेल लिया गया है। कल्चर सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाई प्राइवेट कंपनी, और जो कल्चर सेक्शन था, ठीक है, कल्चर सिस्टम वो प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया और उसको एक तरीके से कल्चर किया गया। द एंटायर रिसर्च विल हेल्प द साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द पैथोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वायरस। पैथोलॉजिकल भी इससे क्या होगा कि पैथोलॉजिकली भी उसके करेक्टर पता चलेंगे और मॉलिक्यूलर लेवल पर भी करेक्टर पता चलेंगे। तो क्या रहेगा, अगर हम उसमें कुछ सडन चेंज कर दें, ठीक है ना, उसके डीएनए में या उसकी बॉडी में, तो वायरस के, तो उसको हम एकदम नस्ते नाबूद कर सकते हैं। अब पैथोलॉजिकली अगर हमें कुछ चीज़ें पता चलेंगी, तो हम उसको मेडिसिन के माध्यम से, वैक्सीन के माध्यम से, ड्रग्स के माध्यम से उसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अबाउट द रिसर्च देखते हैं क्या है। द वायरस इज टू बी कल्चर्ड आउटसाइड द होस्ट, हमको पता है कि ह्यूमन बॉडी से बाहर उसको ग्रो कराया जा रहा है। ड्यूरिंग द कल्चर द कोलैबोरेशन विल टेस्ट फॉर द इफिशियंसी ऑफ ड्रग, समझ गए कि ड्रग कितना उस पर काम कर रहा है, इसीलिए चलाया गया, ठीक है ना, अगेंस्ट द वायरस। और वैक्सीन का भी क्या उस पर यूज है और कितने उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना। सो फॉर CCMB हैज बीन ग्रोइंग द वायरस ऑन द सेल दैट वर कलेक्टेड फ्रॉम अफ्रीका ग्रीक मंकी, और ये अफ्रीका का जो ग्रीक मंकी है उससे ये सैंपल लिया गया, ठीक है ना, सेल लिया गया, ठीक है ना। द कोलेबोरेशन विल हेल्प टू ग्रेट क्लियर पिक्चर ऑफ द वायरस। अब कोलेबोरेशन से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। CCMB अपनी जगह पर काम करेगा, ठीक है ना, और जो प्राइवेट लैब है वो अपनी जगह काम करेगी, तो उस कोलेबोरेशन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है, और कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट है वो स्पीड अप हो रहा है। वाई इन ह्यूमन लंग्स, बच्चों वाला आंसर है, बता रहा हूँ। द वायरस इज स्टेज टू बी अफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, सच बात है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में अफेक्ट कर रहा है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ ही तो छेड़छाड़ करेंगे, मतलब उसको ग्रो कराएंगे। अब ये थोड़ी नहीं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ दिक्कत कर रहा है और हम एक अपने हेयर का सैंपल के साथ ग्रो कराएं, ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं। हैंस द लंग सेल of all the cell are easily attacked by the virus, hence the lung cell is being chosen for study। सिंपल सी बात है यार। पूलिंग की बात कर लेते, क्या है, द CCMB इज ओनली सेंटर इन द इंडिया वेयर द सैंपल ऑफ कोविड-19 आर पूल्ड, वहां पर रखा गया, उसको ग्रो कराया जा रहा है। द पूलिंग ऑफ सैंपल इज कलेक्टिंग द वायरस सैंपल, सो फार 9 म्यूटेशन ऑफ कोविड-19 हैज बीन फाउंड, और कोविड-19 के अब तक 9 म्यूटेशन देखे गए कि हाँ, पहले भाई साहब ये ऐसे थे, फिर ऐसे हो गए बदलाव के बाद, फिर ऐसे हो गए, आपको पता है ना, पर्टिकुलर चेंज करता रहता है, इसकी कोई दवा नहीं है, इसीलिए ऑल सच सैंपल इज कलेक्टेड एंड स्टोर इन द सेंटर। जितने भी सैंपल इसके रहे तकरीबन अभी तक पता चले 9 म्यूटेशन, 9 तरीके से अपने आप को चेंज करता रहता है, तो पता चले वो सारे सैंपल आपके CCMB में हैं, ठीक है। कोरोना वायरस ग्लोबल रिस्पॉन्स इंटरनेशनल प्लेज कॉन्फ्रेंस हेल्ड, कब हुई भाई साहब, क्या हुआ, किस किसने हिस्सा लिया, कितना रुपया आया, ज़रूरी चीज़। 5 मई की बात कर लेते हैं। अराउंड 40 कंट्री टुक पार्ट इन ऑनलाइन समिट कॉल्ड अ ग्लोबल रिस्पॉन्स इंटरनेशनल प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस। प्लीज नोटेड द कॉन्फ्रेंस वॉज इनिशिएटेड बाय द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन के द्वारा इनिशिएट किया गया था, नोट कर लो। US एंड रशिया डिड नॉट take part in the conference. China, where the virus originated, was represented by its ambassador. The main aim of the conference was to raise fund for research of COVID-19, especially vaccine development. इसका मेन मकसद क्या था, फंड की बात आ गई, तो इसका मेन मकसद क्या कि कोविड-19 के चलते इतना फंड जनरेट किया जाए कि वो सारा रिसर्च करने में हेल्प करे, ठीक है।
फंड की बात कर लेते, यूरोपियन यूनियन प्लेज टू डोनेट, अरे वाह, 1 बिलियन यूएसडी, और उन्होंने कितना प्लेज किया, क्या कितना डोनेट करने का, 1 बिलियन यूएस डॉलर। फ्रांस मेड इट्स कंट्रीब्यूशन 500 मिलियन, सऊदी अरेबिया एंड जर्मनी प्लेज ईच 500 मिलियन, जापान हैज हेल्ड मोर देन 8 मिलियन यूएसडी ऑफ द फंड रेज्ड, कितना 4.4 बिलियन यूएसडी टू इट गो फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट। और कितना जनरेट हो गया, इन सबने इतना इतना दिया, कितना 4.4 बिलियन यूएसडी। अब 2.2 बिलियन की बात करी जाए, 2.2 बिलियन यूएसडी इज टू बी लोकेटेड फॉर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट एंड 1.6 बिलियन यूएसडी इज टू बी लोकेटेड फॉर टू प्रोड्यूस टेस्ट फॉर कोविड-19। मतलब जितना पैसा इकट्ठा हुआ, आधे को इधर बांट दिया, आधे को इधर बांट दिया, ठीक है। होस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस, जरूरी चीज, द कॉन्फ्रेंस वाज इनिशिएटेड बाय द यूरोपियन यूनियन, along with the European Union, the other country co-hosted the conference including Canada, UK, France, Italy, Germany, Norway, Japan, Saudi Arabia, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। इस टाइम थोड़ा सा हताश है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बट हमेशा जिसने लोगों की मदद की है। द कंट्रीज गेव देयर सपोर्ट टू WHO इन इट्स फंक्शनिंग, और ये सारी कंट्रीज ने सपोर्ट भी कहा कि अरे भाई तुम हताश ना हो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। यूएस से तुम्हारी क्या कहते हैं वो रुपया आना रुक गया है, बट हम नहीं रोकेंगे, ठीक है ना। द सपोर्ट कम अगेंस्ट द क्रिटिसिज्म मेड बाय द यूएस दैट WHO इज चाइना सेंट्रिक। और कहीं हद तक यूएस ने जो बोला है वो इंडियंस भी मानते हैं कि WHO है वो चाइना सेंट्रिक है। पढ़ा चुका हूँ, ये आपका होमवर्क है। क्यों इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी WHO एक चाइना सेंट्रिक है, ये आपका होमवर्क है। ज़रूर इसको कमेंट में कमेंट करके बताएं, क्योंकि मुझे पता तो चलना चाहिए कि आपको कितनी नॉलेज है ना। और फिर अगर कोई गलती होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर क्या गलती है, ठीक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।